नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं हेल्थ इफ्लक्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर की एक ऐसी दवा के बारे में जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन। दोस्तों ये दवा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में कितनी प्रभावी है, इसका काम करने का क्या तरीका है और ये किन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और हर साल लाखों नए केस रिपोर्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे HR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल निगेटिव तथा HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या है। दोस्तों HER2 का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स के सतह पर पाया जाता है। दोस्तों कुछ महिलाओं में HER2 प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिससे कैंसर काफी तेजी से फैलता है। दोस्तों HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर सबसे घातक माना जाता था, लेकिन अब टारगेटेड थेरेपी की मदद से इसका इलाज संभव है। आइए दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो दवाई है वो क्या है, किस प्रकार से काम करती है। अब बात करते हैं उस दवा के बारे में जिसने HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में उम्मीदें जगाई हैं। ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन। दोस्तों यह एक प्रकार की एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट है जिसे हम ADC के नाम से जानते हैं और यह कैंसर सेल्स को टारगेट करता है। इसे इनहेरिटू के ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। इसे डाइची सांक्यो और एस्ट्राजेनिका ने मिलकर विकसित किया है। अब समझते हैं कि ADC यानी एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट क्या होता है। दोस्तों यह एक प्रकार का स्मार्ट बम होता है जो सीधे तौर पे कैंसर सेल को पहचानता है और उनमें दवा छोड़ देता है। इससे स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और साइड इफेक्ट भी काफी कम होता है। जान लेते हैं इसके काम करने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों इस दवा का जो पहला चरण होता है HER2 प्रोटीन की पहचान करना। ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन शरीर में घूमते हुए HER2 पॉजिटिव कैंसर सेल्स को पहचानता है और यह दवा कैंसर सेल के सतह पर चिपक जाती है और उनके अंदर दवा छोड़ देती है। अंदर जाकर यह दवा टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर नामक टॉक्सिन छोड़ती है जो कैंसर सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचाकर उन्हें नष्ट कर देता है। और दोस्तों इस दवा का बायस्टैंडर इफेक्ट भी है, यानी कि ये टॉक्सिन्स पास की अन्य जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको भी पहचान कर उनको भी नष्ट कर देती है, जिससे इसका इलाज और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। दोस्तों अब तक की वीडियो में आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये दवा ब्रेस्ट कैंसर के लिए कितने ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इनके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए होंगे। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और इन ट्रायल्स में ये दवा कितनी ज्यादा इफेक्टिव हुई। तो जो सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसे कहते हैं डेस्टिनी ब्रेस्ट 01 ट्रायल। दोस्तों इस ट्रायल्स के अंदर 184 मरीजों को शामिल किया गया था जिन्होंने पहले से ही HER2 टारगेटेड थेरेपी ली थी। इस दवा को लेने के बाद 60% से ज्यादा मरीजों का जो ट्यूमर का आकार था वो काफी ज्यादा घट गया था और कई मामलों में तो ये देखा गया था कि ट्यूमर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इस दवा का जो दूसरा ट्रायल था वो था डेस्टिनी ब्रेस्ट 03 ट्रायल। इस ट्रायल के अंदर ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन को ट्रेस्टुजुमैब एमटेंसिन के साथ तुलना की गई। जिन मरीजों ने इनहेरिटू को लिया था उनकी बीमारी रुकने की जो प्रगति का समय था वो 2 गुना हो गया था। मरीजों में तेजी से सुधार देखा गया और जीवन की जो गुणवत्ता थी उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हुआ। ये दवा उन मरीजों पर भी काफी ज्यादा कारगर साबित हुई थी जिन पर पारंपरिक थेरेपी ने काम नहीं किया था। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसकी डोजिंग, साइड इफेक्ट तथा सावधानियां के बारे में। हर दवा के फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं कि इनका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डोजिंग के बारे में। इसे हर 3 सप्ताह पर एक बार IV के जरिए दिया जाता है। डोज का निर्धारण मरीज के वजन तथा मेडिकल कंडीशन को देखते हुए किया जाता है। इनके जो सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं उनमें उल्टी, मतली, थकान, बाल झड़ना तथा कब्ज आते हैं। और इस दवा का जो गंभीर साइड इफेक्ट होता है उसमें होता है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हृदय से संबंधित समस्या और लीवर से संबंधित गड़बड़ियां भी देखी जाती हैं। अब जानते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ILD के लक्षण जैसे सांस फूलना, खांसी आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। साथ साथ नियमित रूप से हार्ट फंक्शन का जो टेस्ट है वो भी कराना जरूरी होता है। आखिर में दोस्तों अब ये जानते हैं कि ये दवा कहाँ उपलब्ध है, इसकी क्या लागत आती है, भविष्य में इस दवा की क्या क्या संभावनाएं हैं। ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन भारत में उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है। एक डोज की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन कई हेल्थ इंश्योरेंस तथा सरकारी योजनाओं के तहत राहत मिल सकती है। दोस्तों अब ये दवा नए HER2 से संबंधित जो कैंसर है जैसे गैस्ट्रिक कैंसर और लंग कैंसर के इलाज में भी टेस्ट की जा रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन के बारे में। ये दवा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक बड़ी उम्मीद लेकर उभरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हेल्थ से जुड़ी इसी प्रकार की और वीडियो तथा नई अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।